सदगुरुवे नमः। ज्ञान औधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, एक राजा साहब को 4 पुत्र थे। राजा साहब ने मन में विचार किया कि चारों में जो सर्वश्रेष्ठ है सिंहासन के योग्य, उसी को सिंहासन का भार देना चाहिए। जो जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसका हृदय छल कपट नहीं है, निश्छल है और वास्तविक ज्ञान हो गया है, उसी को राजा बनना चाहिए, जिससे कि राजकार्य सही ढंग से सुचारू रूप से करेगा, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देगा। जो धर्म की मर्मज्ञता को समझता है, जो कामी क्रोधी लालची से बनेगा राजा, तो इससे प्रजा को भीषण कष्ट होता है। इस प्रकार के मन में विचार करके कि सबसे आत्मज्ञान ज्ञानी बेटा कौन है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला, सही और गलत का पहचान करने वाला, तो इसमें परीक्षा करके ही ये चारों में से निकालेंगे। ऐसा सोच कर के कि कौन बेटा योग्य है सिंहासन के योग्य, धर्मानुरागी, सत्यवादी, जिसमें कि दया, धर्म, करुणा, क्षमाशीलता, उपकारक की भावना हो, उसी को राजा बनना चाहिए। इस प्रकार का विचार कर करके वो चारों बेटा को बुला करके कहा कि सुनो, तुम लोग राजा उसी को बनाएंगे जो सबसे बड़ा धर्मात्मा को खोज करके लाएगा हमारे पास, उसी को राजा हम बनाएंगे मरने से पहले। अन्यथा तुम चारों में से कलह कर करके राज्य भ्रष्ट कर दोगे। इसलिए सबसे बड़ा धर्मात्मा खोजने के लिए भी निकल जाओ। वह चारों चले गए सबसे बड़ा धर्मात्मा को खोजने के लिए। तो बड़का ने जो है 7-8 दिन के बाद जो लेकर के आया, एक महात्मा को, जो कि सत्संग भजन करते फिरता था और सदाचार का पालन करता था, का ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है, इसका बड़ा ख्याति है पिताजी, इसलिए इनको बड़ा आरजू विनती से लाए हैं कि चलिए दरबार में, मेरा पिताजी राजा हैं, आपको इनाम दिलवाएंगे, अतः वहाँ धर्म कथा सुनाइएगा, सत्संग प्रवचन। तो राजा साहब ने कहा हाँ ठीक है, ये तो धर्म ज्ञानी है, ये है, इसमें संदेह नहीं है, ठीक है, इनको अतिथि गृह में ठहराया जाए, सत्संग वचन प्रवचन वहीं होगा। तो उसको बड़का बेटा ने जाकर ठहराया वहीं अतिथि गृह में। फिर दूसरा बेटा लाया, एक सबसे बड़ा, माने बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा झोटा था, बाल दाढ़ी लंबा लंबा था और सूख करके काटा हो गया था। कोई जो है वो 50 वर्षों से हिमालय क्षेत्र में गुफा में जा कर के तपस्या किया हुआ था महात्मा जी, बड़ी तपस्वी।
उन्हीं को जो है किसी प्रकार से भला फुसला करके लाया कि हमारे पिताजी राजा साहब हैं, चलिए वहाँ राजा साहब ने आपको इतना बड़ा महात्मा है, आप 50 वर्ष तक के जो है गुफा में जा कर के तपस्या ध्यान भजन किए हैं, अतः आप सबसे बड़ा धर्मात्मा है। और धर्मात्मा का हमारे पिताजी बड़ा आदर सम्मान करते हैं, उनको बहुत स्नेह करते हैं, अतः आपको वहाँ चलना चाहिए। हम उनका पुत्र हैं, राजा साहब का, मैं राजकुमार हूँ। तो इस प्रकार से महात्मा जी को लेकर के आए राज दरबार में और पिताजी को कहा, पिताजी यह 50 वर्षों से गुफाओं में रह करके फल फूल खा कर करके जीवन व्यतीत, बहुत कठिन तपस्या, क्या देखिए बाल दहाई कितना है, यह किसी प्रकार का कोई विषय भोगने में नहीं पड़ा, 50 वर्षों के बाद आया है, जो है बहुत बड़े पहुँचे हुए महात्मा जी हैं। कहाँ अच्छी बात है, सही बात है, अतिथि गृह में चलिए ठहराया जाए, ये तो बहुत बड़ा महात्मा ही है। जब 50 वर्षों से किसी प्रकार का विषय भोग के चक्कर में नहीं रहा और गुफा में तपस्या करते रहा, तो अच्छी बात है। बैठाइए अतिथि गृह में। तीसरा बेटा लेकर के आया एक भोले भाले किसान को, जो जिंदगी भर खेती करता था, चठो पठो बेटा था, उसको जो है सबको बेटा पुतहु पुतहु पोता पोती 40 परिवार सबको भरण पोषण करता था, खेती करके बड़ा सीधा सरल था, किसी से छल कपट परपंच नहीं करता था, सच्चा बोलता था, बड़ी मेहनत से अनाज उपजाता था और खाता था, परिवार का भरण पोषण करता था, कोई छल कपट परपंच का सहारा नहीं लेता था। गांव में उसका बड़ा प्रशंसा था कि बहुत वह सत्यवादी है और परिश्रम करने वाला आदमी है, किसान है, भोला भला है। इस प्रकार से पिताजी के सामने में उनको लाए तीसरा पुत्र ने और कहा कि पिताजी यह बहुत बड़े भोले भाले सज्जन हैं, इसमें गांव में इस वक्त ख्याति है, नाम प्रशंसा है, बहुत जो है परिश्रम करके खाते, कोई छल कपट परपंच ने झूठ फूस ने बोलते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी नहीं करते हैं, इससे बहुत ये दूर है, सीधा सरल किसान है, इसका जो है 30-40 परिवार है, खेती करके भरण पोषण करता है, इसलिए ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है। तो कहाँ सही बात, धर्मात्मा ये है, परिश्रम करके खाता है, परिवार का भरण पोषण करता है, धर्मात्मा के योग है, बैठाया जाए। अब चौथा बेटा को आने दो। चौथा बेटा जो है वह धर्मात्मा को, बड़े धर्मात्मा को खोजते खोजते उसको 3 महीना के बाद आया और एक भोले भाले सज्जन को, जो कि वस्त्र भी शरीर में नहीं था, एक लंगोटी पहना हुआ था, पागल के भांति, उसको लाए, उनको भला फुसला के पकड़ करके छोटका बेटा ने और कहा, पिताजी यह निस्वार्थ, निष्कपट, निश्छल किसी रोगी का यह सेवा करता है, निःशुल्क, जो असहाय है, रोगाग्रस्त है, अपाहिज है, उसका यह सेवा करता है, इसका यही काम है। और भोजन के लिए दिन भर किसी का काम कर देता है, केवल भोजन लेता है, यह कोई मजदूरी पैसा कुछ नहीं लेता है, केवल भोजन कर लेता है। यह एक कुतबा का हम 15 दिन से इसको देखें, एक कुतबा जो कि पीठ पर घाव था, इसने वो कुतबा को उस गांव में रह करके हम देखें कि यह गर्म पानी करके एक जड़ी को पीस कर करके यह कुतबा के घाव को साफ करके जड़ी पीस करके दवाई लगाता था और मांग टांग कर गा कर कुतबा को खिलाता था। इस प्रकार से 15 दिन सेवा करने के बाद घाव कुतबा का छूट गया, कुतबा चला गया। अब ये रोगी को भी देखें कि 3 ठो रोगी को, जो कुष्ठ का रोगी है उसका भी पीप यह धोता था और नहलाता था और नीम का काढ़ा बना करके
पिलाता था। और एक ठो को देखें कि वह बेचारा बहुत अत्यंत पैर नहीं था, वह इसको जो है लकवा मार दिया था, उसको भी यह सेवा करता था और जड़ी बूटी पीस करके इसको देता था, सेवा करता था और मालिश करता था और 10-20 ठो जड़ी मिला कर के यह काढ़ा बना के इसको पिलाता था। वह धीरे धीरे ठीक हुआ। उसका परिवार सब तितर बितर हो गया था, चला गया, भाग गया था। उसको उस हालत में इसको ने मदद किया। और एक अंधा का भी ये सेवा करता था। वह रोज़ बाज़ार में ले जा कर के छोड़ देता था, फिर उसको शाम को लेकर के आता था, भीख मांगने के लिए हो जाता था, ये लेकर जाना और आना उसका। यह इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा करता था। यह हमने इसको वहाँ महीना 15 दिन लगातार इसकी देखभाल हम इनका देखें तो बड़ी हमको आया कि इससे बड़ा निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल, बड़ा शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से जो हृदय से सेवा करता है, इसको कोई परिवार विवार कुछ नहीं है। यह केवल जो है अपाहिज का ही, रोगी का ही सेवा करता है, निस्वार्थ। अतः इसलिए सोचें कि इससे कहा है कि रामायण में भी पढ़े थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। दूसरे का हित अगर यदि निस्वार्थ भाव से जो करता है, उससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता है। परोपकारी वाले सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है पिताजी। अतः वह निष्कपट, निश्चल, पीड़ित का, रोगी का सेवा करता है। अतः यह धर्मात्मा है, सबसे बड़ा धर्मात्मा है यह। इसलिए इसको हम लेकर के आए हैं, जैसा आप उचित समझें। पिताजी ने अपने छोटा पुत्र को ही घोषणा कर दिया कि यही सिंहासन के योग है। कहा यह वास्तविक मूल है, इसको ज्ञान है कि सेवा वही कर सकता है, राजा वही बन सकता है जिसको निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल होकर के दूसरे को दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ कर करके उनका सेवा करे, जिसको परोपकार की भावना है। उससे बड़ा धर्मात्मा क्या हो सकता है। तभी तो सब स्वार्थ में योगी तपस्या करते हैं ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। किसान खेती करते हैं जीविकोपार्जन करने के लिए, परिवार को भरण पोषण के लिए। अतः और जो भी सुनाते हैं अपना धर्म, प्रशंसा, ख्याति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रवचन सत्संग सुनाते फिर रहते हैं। लेकिन धर्म के योग है वो सब, परंतु सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि धर्मज्ञ वही है जो निस्वार्थ किसी का सेवा करे, निश्चल, निष्कपट। क्यों कि उसको जो है किसी प्रकार का, उससे किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं हो, ना उससे कोई लालच हो, ना स्वार्थ हो, कुछ नहीं हो, उसकी कोई चेष्टा नहीं हो। निश्चल निष्कपट होकर के सेवा करे, हृदय में दया का भाव रख करके, उसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पिताजी से मैं बचपने में यह शिक्षा प्राप्त करके, जो कि वही बीज पड़ गया हमारे हृदय में, और मैं लगातार 40-50 वर्षों से देश का सेवा निरंतर कर रहा हूँ। निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल, जड़ी बूटी भस्म प्रकरण से मैं ज्ञान देता हूँ और चिकित्सा सेवा भी देता हूँ। जिन सज्जन को और
अध्यात्म का ज्ञान सत्संग प्रवचन से मैं ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। यह पिताजी का हमारा ही भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय कुंड में बचपने में दे चुके हैं। इसलिए आज वही भक्ति बीज बिन सही नहीं, जो जुग जाई अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संत। संत चरित सर सरी सकपासु, सरस नीरस विषमय फल जासु। हृदय उनका कोमल पवित्र होना चाहिए, संत का निश्चल निष्कपट होना चाहिए। जैसे रुई, उस पर तकिया बनाइए या खोल बनाइए, काला चढ़ाइए पीला चढ़ाइए, जैसा खोल चढ़ाइए, लेकिन रुई तो तकिया में भीतर में है। इसलिए हृदय काला रहे, गोरा रहे, सांवला रहे, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब था हृदय जिसका निर्मल स्वच्छ पवित्र रहेगा, उसमें ईश्वर का वास रहेगा। परमार्थ का जो है संस्कार हमारे पिताजी के द्वारा ही मुझे बचपने में मिल गए हैं। इसलिए उन्हीं की कृपा से, मही बाबा से, स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज से उन्होंने दीक्षा जाके दिलवाए। वो हमारे पिताजी भी दीक्षित थे संत मत में, और दादाजी भी दीक्षित थे। रामायण में भारत गीता कल्याण प्रेम सागर सुख सागर तो हम बचपने में 12 वर्ष 14 वर्ष की आयु में भी पढ़ते थे हम। आज उन्हीं का संस्कार से हम देश दुनिया वाले का अध्यात्म ज्ञान से और आयुर्वेदिक ज्ञान से सेवा करने में सक्षम हूँ। जिन सज्जन को आयुर्वेदिक ज्ञान की आवश्यकता है वह आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। चिकित्सा सेवा के हेतु भी आप हमसे संपर्क साधें या क्लिनिक पर चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। राजा साहब बड़ी अति प्रसन्न हुए परोपकारी को देख करके कि नहीं, इनकी जो भावना सही है, हमारा बेटा छोटका बेटा चुनने के योग्य है, इसको आत्मिक में ज्ञान हो गया है। वह अपने छोटा पुत्र को ही राजा घोषित कर दिया श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए सबसे बड़ा धर्मात्मा उन्होंने खोज करके निकाल लिया उनके छोटा पुत्र ने, आत्मज्ञान का ही। इसलिए आत्मज्ञानी को वह विषय माया का चक्कर, विषय उसको संव्याप्त नहीं होता है। माया का सूक्ष्म और अस्थूल दोनों रूप को वह समझ लेते हैं आत्मज्ञानी। इसलिए आत्मज्ञानी को ही ब्रह्म की प्राप्ति यथाशीघ्र कर लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मज्ञानी होने के लिए सद्गुरु की निष्कपट सेवा, साधु की संगति, विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान परमावश्यक है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, श्री सद्गुरु महाराज, सतत निरंतर ध्यान करने से, नाद ध्यान करने से विषय वासना सब छिन्न हो जाता है, और बिंदु ध्यान करने से आपका पाप ताप संताप सब खत्म हो जाएगा, सब जल के राख हो जाएगा, मन अनहद में जा कर के लय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नाद ध्यान करो। इससे क्या होता है कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, वहीं अपना जीवात्मा का डेरा बना दो रे। तू तो कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी में अपना डेरा बना कर क्या है मकान दुकान फकान में रे। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पार। सुषमना नाड़ी में जाने दो रे सूरत को जो है, तब क्या होगा। सुषमना ध्यान के बाद सूक्ष्म नाड़ी जो है बहुत है, सुषमना नाड़ी बड़ा सूक्ष्म है, उसमें यह सूरत को प्रवेश करा
है इंगला पिंगला में बाया दया माया मोह के चक्कर को छोड़ो, काय ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए दसम द्वार होकर सुषमना नाड़ी ये दसम द्वार है। उसी में जाकर के तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पार में तब जो है अनहत शब्द ध्वनि दूर शब्द जो जिसको कहता है, वहाँ उस शब्द में ही जो है आपको मन लीन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तब वह सार शब्द मिलेगा, सार शब्द से निशब्द, निशब्द से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बता रहे हैं जहाँ सूक्ष्म नाद भावनी अज्ञा चक्र करो ढेर, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल की खिड़की पिल करो पार, नयन कान दो छोड़ी जोड़ी छोड़ी कर मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो, जगमग जगमग ज्योति होती धावनी, अनहत गैव का बजवाजा, धावनी सुनी सुनी चढ़ना सत धावनी धरना महिसर काज, जहाँ सूक्ष्म नाद आज्ञा आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पर, योगी हृदय वृत्ति केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, अस्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु जही हो या कबहु नो हो पारी, मन सहचेतन धार सुरत ही केवल पैठ सके जामी, जही हो गमनत छुटत पिंड ब्रह्मांड खंड सुधि हो जामे, अपरा परा पर अक्षर पर सगुन अगुण पर जामे, चली पहचानित सुरति परम प्रभु भी दुख टरी चली जामय, जामय पठत सुनिय अनाहत शब्द के खिड़की आतय जो, ब्रह्म ज्योति भो जामय झलकत ज्योति द्वारहु आतय जो, दृष्टि जोड़ एक नोक बना जो ताकै देखे या कैसो, महियति महिले द्वार सतगुरु कृपा पात्र हो सो। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तुम बीचही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम की टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी हो, धुन धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन की यह राज रही भेक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहवे दया दिनी भ्रम की काटी हो। श्री सद्गुरु ऐन महल पट बंद के चल सुख मन घाटी हो। जब सुषमना में ध्यान करेंगे, बहुत से संतों के भक्त सज्जनों के मन में यह भ्रम पैदा होता, ध्यान किसका करें, आप अपने इष्ट देव का करिए। यह लेकिन हमारे गुरु महाराज बताते हैं अपने अपने गुरु का करें जिनसे आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। लेकिन प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दौ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख, सुख मन झल के तिल तारो, निरख सूरत दसवीं द्वारो, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरी वो यही उपाय,
मैं ही युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रांची। जब आपका सूरत निर्मल विशुद्ध हो जाएगा, जब वह सुषुम्ना नाड़ी में, तब क्या होगा? सुखमना में कैसा सुख मिलता है, हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं। तुम विषय में रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इस समय विषय में जो सुख अनुभूति करते हो, शब्द में जो वर्णन करते हो, ये दुख का कारण है। लेकिन सुखमना में जाने पर बताते हैं सुखमन कैसा सुख होता है, उसका शब्दों में प्रशंसा नहीं किया। हमारे गुरु महाराज चंद शब्दों में बताए, सुखमन झल झल बिंदु झल के, लखले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हो अंधियारे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद सुन मी धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव दीठी, धरी अस सबद सूरत की डोरी, सूरत चलो धर सत कोरी, मैं ही भेद कहो यह सर, गुरु से वो पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद जय भारत। अर्थात जीवात्मा का कल्याण करने के लिए श्री सद्गुरु के शरणों में जा कर के ही आपको जुक्ति मिलेगा, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। सद्गुरु है।